मुझसे बचना अब बहुत मुश्किल होगा। मुश्किल काम करना तो अपनी पुरानी आदत है मैम। भाभी का मैसेज। अंगिकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्ववाङ्मयम् आहार्यं चंद्रताराभि तं नमो सात्विकं शिवम्। देवानामिदमामनन्ति विनये कान्तं कृतं चाक्षुतं रुदेनमिदमाकृतिं व्यतिकरे स्वांगे विभक्तद्विदः। हे गणेश जी, मेरे परिवार पर आपकी कृपा सदैव बनाए रखे। सुमन, ये तो रूल्स है। अगर कल तक फीस नहीं भरी तो भूमि आखिरी एग्जाम नहीं दे पाएगी। मैं कुछ मदद। नहीं नहीं मैम, आप भूमि को विद्या का दान दे रही हैं, इससे ज्यादा आपकी और कोई मदद नहीं चाहिए। आप टेंशन मत लीजिए। अब जैसे 3 इंस्टॉलमेंट्स गई हैं वैसे ही आखिरी वाली भी हो ही जाएगी। मगर कैसे? ऐसे, जब तक मेरे खजराना गणेश जी मेरे साथ हैं तब तक कितना भी कठिन रास्ता क्यों ना हो, पटरी कितनी भी टेढ़ी मेढ़ी क्यों ना हो, मेरी ट्रेन स्टेशन तक पहुंच ही जाती है। एक दंताय वक्रतुंडाय गौरीतनयाय धीमहि पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणी सागरस्य कुलोद्भवां। मतलब भगवान जी मेरे बेटे को ऐसी पत्नी देना जिसका साथ पाने के बाद उसका हर अधूरा सपना पूरा हो जाए और मेरे लड्डू की जल्द से जल्द शादी हो जाए। शादी शादी शादी, जब देखो तब शादी, यहाँ देखो वहाँ शादी। शादी के अलावा और भी काम होते हैं करने को। क्या होते हैं? आपका सही ना मालिनी, वो एकदम मस्त अकेली। मैं ना खजाना गणेश जी से उल्टा स्वास्तिक बना के बोलूंगी कि मुझे बुआ जैसी किस्मत दे। चुप, एकदम चुप। अगर दोबारा ऐसा बोला है ना तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी तू। सुमी, भगवान मेरे दुश्मन को भी मेरी जैसी किस्मत ना दे। अरे हमारी सुमन का तो हंसता खेलता परिवार होगा। सास ससुर, जेठ जेठानी, देवर देवरानी, ननद। हमारी सुमन का ससुराल उसके स्वाद अनुसार। गीतांजलि जी, बेटे के लिए बीवी बाद में मांग लेना, पहले थोड़ा सद्बुद्धि मांग लो। क्या बोल रहे हैं आप? बेटा है आपका। ये चंद्रकांत मित्तल का बेटा है ही नहीं, चवन नहीं कमाना नहीं जानता, और ये मेरा बेटा। इसके असली बाप का नाम चंद्रकांत मित्तल नहीं, निकम्मा लाल फटेहाल वल्द लपेट लाल है। क्या बोल रहे हैं आप? पापा, पहली बात तो मैं निकम्मा नहीं हूँ, विधायक बनने वाला हूँ यार। हैव सम रिस्पेक्ट। यार होगा तेरा बाप। कुछ नहीं बोला। आप बैठे ना, आप क्यों परेशान हो रहे? विधायक बनने से पहले जो मेरे पैसे लुटाए हैं ना तूने, उसका हिसाब लगा। जो पैसे की कीमत नहीं जानता है ना, उसे पैसे की चमक अंधा बना देती है। क्या अंधा? करेक्ट पापा। और इसीलिए कल ही मैंने डॉक्टर से अपनी आंखें टेस्ट करवाई हैं, और मेरा यकीन मानिए, मेरी आंखें इतनी तेज हैं कि यहाँ बैठे बैठे मैं अपना फ्यूचर देख सकता हूँ। तेरे फ्यूचर में अंधेरा और अकेलापन ही है। और गीतांजलि जी सुनिए, आपके इस निकम्मे बेटे से कोई शादी नहीं करेगा। मुझे किसी भी ससुराल में नहीं जाना, मुझे सिर्फ काम पे जाना, मुझे भूमि की स्कूल फीस इकट्ठा करनी है। छोड़ो मुझे। मालिनी बुआ, ले जाके बांध दो इस सराफे की महारानी को अंदर। और वैसे भी इस टाइम पे सोएंगी नहीं तो क्या करेंगी मैडम? रात भर सराफे में दुकान लगाती है, फिर दिन में भी नहीं सोएगी तो डार्क सर्कल्स आ जाएंगे, फिर कौन करेगा इनसे शादी? माँ, इसे कह दो मेरे बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने बारे में खुद सोच सकती हूँ। माँ, इससे कह दो कि जब किसी का दिमाग खराब होता है तो अपने क्या किसी के बारे में नहीं सोच पाते। माँ, इसे कह दो सबको पता है किसका दिमाग खराब है, इसका और इसकी उस नेता का। माँ, इससे कह दो नेताजी को हमारे बीच में ना लाए। माँ, इसे कह दो जब तक ये राजनीति में तब तक हमारे बीच में तो कुछ है ही नहीं। माँ, इससे कह दो कि मैं राजनीति उस दिन छोड़ूंगा जिस दिन मैं मर जाऊंगा। भाई बहन का माँ, इससे कह दो कि ये लाख छुपाने का ट्राई कर ले, और इसकी आंखों में मेरे लिए प्यार दिख ही जाता है। सबसे प्यारा है। माँ, बस अब बस हुआ। ऋषि तू जा, सुमन तू सो जा। अरे
बस हो गया तुम दोनों का। और देखो, अगर मेरी बात नहीं मानी ना अभी तो बांध कर पिटाई कर दूंगी, ठीक उसी तरह से जैसे बचपन में क्या करती थी। याद है ना? चल तू जा, और तू चल सोने। चलिए चलिए रेलवे स्टेशन से शुरुआत की थी मैंने। छोटे छोटे डिब्बों में नमकीन भर के ट्रेन के कंपार्टमेंट में बेचा करता था। वो जो ट्रेन पकड़ी मैंने, वो ट्रेन सीधे नमकीन किंग चंद्रकांत मित्तल के स्टेशन पर आकर रुकी। और तू क्या कह रहा था? चिंदीगिरी करता हूं मैं। वही चिंदीगिरी करते करते 12 से 26, 26 से 45 कर दिए मैंने। क्या जानता है वो? 12 ब्रांच यहाँ इंदौर में, 26 पूरे मध्य प्रदेश में, और 45 पूरे इंडिया में। बाप कहाँ और बेटा कहाँ? देखो तो धूल चाट रहा है वहाँ सराफे की गलियों में। धूल नहीं पापा, सोना है सोना, वोट का सोना। और पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सबसे कमजोर कड़ी पता कौन सी है? सराफा मार्केट। अगर वहां के लोगों का वोट हमें मिल गया ना, तो आपका ये लाडला विधायक बन जाएगा। तू पत्थर बनने के लायक नहीं है। पापा ये सुबह सुबह क्या कलेश मचा रखा है? ओहो, आ गई मेरी आशा, जो 15 साल पहले निराशा में बदल गई। अरे वाह, क्या औलाद दिए हैं तुमने मुझे गीतांजलि। गुरुवर, यदि हवन की आग से घर जल जाए ना, तो उससे हाथ सेका नहीं करते, समझे? मारवाड़ी हैं हम। हमारे पास लक्ष्मी तब आती है जब हम मेहनत की लक्ष्मण रेखाओं को पार करते हैं। लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा शक्ति के तीनों रूप हैं। अब आपको शांति लक्ष्मी जी में मिलती है और मुझे सरस्वती जी के चरणों में। बिल्कुल सही भैया। बस अपनी लाइफ में दुर्गा की आने की कमी है। ज्ञानी ज्ञानी अति ज्ञानी अति ज्ञानी। हाँ हाँ मैं आ रही हूँ, बाहर आके मिलो। पूर्वी रुक, ये हमारी चौथी औलाद। इतने भी कपड़े पहनने की तकलीफ क्यों उठाई बेटा? कौन है सुबह सुबह घर को सब्जी बाजार मार गया? फेंको उस ओर से बाहर। पापा, अरे लग जाएगी ना तेरा बाप! अरे संभल के, अरे लुढ़क जाएगा, लूला लगना हो जाएगा। पापा जी शांत हो जाइए। आपकी तबीयत कितनी नाजुक है। आइए बैठिए। नर्सिंग, जल्दी से बीपी की मशीन लाना। ये लीजिए, चप्पल पहनिए। मैंने यकीनन कुछ पुण्य किए होंगे जो तुम जैसी बहू मिली। मेरे पुण्य आप मत लीजिए, मैंने तो पिछले जन्म में ही आप जैसे ससुर मांग लिए थे। ये क्या हुआ बेटो? कुछ नहीं। क्या सुनना है? ये मत, जो चंद्रकांत मित्तल के बहू के साथ बदतमीजी करे। कौन है वो? पापा जी आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आपका बीपी पहले से बढ़ा हुआ है, शांत हो जाइए। चलिए सब मिलके नाश्ता करते हैं। आप गुस्सा मत कीजिए, चलिए ना। अच्छा चल। तीर्थ भैया आपको एक फोटो भेजी है, उस लड़की की अक्ल ठिकाने लगा देना। ये तो रोज का चक्कर बना लिया इन्होंने। आज फिर कोई मंत्री टपक रहा है सराफे में, आज फिर हमारा काम बंद। आज तो खुद सीएम साहब आ रहे हैं सुमन दीदी। मित्तल नमकीन की नई दुकान खुल रही है सराफे के कोने पर। सुमन कुछ तो करना पड़ेगा ना, वरना हमारे खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। वो गैस चालू है। गैस? सॉरी लेट हो गया। वैसे नाश्ता तो मैं रेडी करके गई थी, लेकिन सारी खराब हो गई थी ना, चेंज करने में टाइम लग गया। बिजनेस संभालती है, घर संभालती है, हम सभी को संभालती है, सारा कुछ इसी पे छोड़ रखा है क्या तुमने? संन्यास ले लो गीतांजलि तुम। कम से कम घर के कामों में तो हाथ बटाओ ना बहू का। छोड़िए ना पापा जी, वैसे ही मम्मी जी के घुटनों में दर्द है। वजन 2 टन का हो गया है इल्जाम घुटनों को। वाह रे भाई वाह। माँ क्या टेस्टी पोहा बनाया है आपने।
मेरी माँ के हाथ में जो टेस्ट है ना, ऐसा खाना कोई नहीं बना सकता। तेरी माँ ने नहीं बनाया, भाभी ने बनाया। रियली कमाल का पोहा बनाया भाभी, बिल्कुल माँ वाला टेस्ट। जरा बताइएगा कि क्या क्या डाला है उसमें? वो जब तुम्हारी बीवी आएगी ना तो उससे बता दूंगी। वैसे तीर्थ भैया, आपने पापा जी को बताया कि हमारे दुकान के इनॉग्रेशन पे सीएम साहब आ रहे हैं? और किसने इनवाइट किया है? तीर्थ भैया ने। सारी मेहनत तीर्थ भैया की है। तेरे बाप की दुकान है जो सीएम को बुला रहा है तू। देख देख, बिजनेस में नेतागिरी नहीं चाहिए मुझे। अरे पापा जरा सोचिए, सीएम आएंगे तो मीडिया आएगी, मीडिया आएगी तो हमें पब्लिसिटी मिलेगी, हर जगह पर हमारे नमकीन की चर्चा होगी। भरोसा कीजिए मुझ पे, बहुत अच्छा होगा। हाँ बहू, एक तुम्ही पे तो भरोसा है इस घर में। सही कह रही हो और हमेशा सही ही कहती हो। लेकिन सुने, प्लास्टिक के नकली नेता अगर मेरे गले में हाथ डाला तो वहीं गला दबोच दूंगा, सच बोल रहा हूं। कहते हैं भगवान समस्या और समाधान साथ में भेजते हैं। मतलब समस्या सामने से दिखाते हैं लेकिन समाधान ढूंढने की जिम्मेदारी हम पे छोड़ देते हैं। अब भगवान की दी हुई जिम्मेदारी में चूक तो नहीं सकते ना, ये तो गलत हो जाएगा। आज सीएम साहब का धूमधाम से स्वागत होगा सराफे में। मम्मी जी के घुटनों में दर्द है। वजन 2 टन का हो गया है, इल्जाम घुटनों को। वाह रे भाई वाह। हे गीतू, एक झलक तो दिखा दे मेरी जान। तू जा तीर्थ। गीतू, जब तू ये पूरा नाम लेती है ना तो दिल आधा हो जाता है। अरे उस सग्गी कूसट की बात को इग्नोर कर। लड्डू, पापा के बारे में ऐसा नहीं कहते। अब तूने लड्डू बोल दिया ना, अब सारी कड़वी बातों को भूल जा और मीठा सा निवाला खा। देख मैं तेरे लिए क्या लेके आया हूं, सराफा से गीतू स्पेशल जलेबा। पहले तू। अब तू देखते जा कैसे मैं विधायक से एमपी, एमपी से सीएम और सीएम से पीएम बनता हूं। पता है क्यों? सिर्फ तेरे लिए, तेरी इस स्माइल के लिए। मेरी स्माइल तो तब आएगी जब तेरे जीवन में एक अच्छी सी लड़की आ जाएगी। आज तो भयंकर गड़बड़ होगी। सीएम जी के पेट में ऐसी चाट खिलाऊंगी कि उनका चाहे पेट फट जाए, मन नहीं भरेगा। एक भी चांस नहीं छोड़ेंगे। सीएम साहब को हमारी बात माननी पड़ेगी। सुमन बेटा, तूने ये स्टॉल तो लगवा दिए, अब आगे का प्लान क्या है? उस लड़की का कुछ किया? लड़की? कौन सी लड़की भाभी? अरे वही फोटो वाली, मैंने आपको भेजी तो थी। इसी लड़की ने बड़ी बदतमीजी से बात की थी मेरे साथ। इससे सबक जरूर सिखाना। भाभी, आप मुझे सुपारी दे रही हैं और वो भी गुंडे वाली। मैं यहाँ विधानसभा के सपने देख रहा हूँ, लोगों के वोटों के सपने देख रहा हूँ। और आप हैं कि भाभी आपको जो करना है ना आप कर सकती हैं। आपको घर संभालना है, प्लीज घर संभालिए। यहाँ तक कि आपको गुंडागर्दी संभालनी है तो आप वो भी संभाल सकती हैं। लेकिन इन सब में मुझे मन घसीटिए। संभालूंगी, सब कुछ संभालूंगी। और रही बात इस लड़की की, इसे तो मैं देख लूंगी। ऋषि, जहां तक नजर जाए ना वहां अपने सीएम साहब का पोस्टर दिखना चाहिए। जी भैया। दुकान तो सिर्फ बहाना है, ये अपन का चांस बनाना है। ऋषि, एक बार सीएम साहब हमारे काम से इंप्रेस हो गए ना, उसके बाद विधानसभा का टिकट अपने हाथ में है। उसके बाद सराफा में पार्टी पार्टी। और भाई तुम, मेरी अगर आंख भी सबकी ना तो वो भी सोशल मीडिया पे आना चाहिए। सब कुछ ठीक होना चाहिए। एक भी गलती अलाउड नहीं है। और दीदी, सराफे में हमें दुकान तो लगाने नहीं दिया और हमने दुकान यहाँ पीछे वाली गली में लगाया है। ये बात सीएम साहब को कैसे पता चलेगा? अगर सीएम साहब नहीं आए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे भैया, आएंगे आएंगे, सब इंतजाम कर दिया।
बेटा मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा काम किया है। क्या क्या अच्छा काम किया है? कौन सा काम किया है? सुने, नकली नेता, 8 बजे का मुहूर्त है, उससे पहले तेरे सीएम साहब नहीं आए तो रिबन मैं खुद काटूंगा, बोल देता हूँ। पापा, आप खामखा टेंशन ले रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ आपसे, वो जरूर आएंगे। चलो चलो सब अपने अपने स्टॉल्स पे जाओ, सीएम साहब आते ही होंगे। खजाना गणेश जी, आज इज्जत रख लेना। आज हम सबको आपकी बहुत जरूरत है। आज आपके बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आज सही रास्ता मत दिखाइएगा। हमें तो राइट में जाने के लिए बोला गया था, बोर्ड तो लेफ्ट में दिखा रहा है। लेफ्ट में चलिए। चलो चलो। वो मित्तल नमकीन कहाँ है? जी सर, ये पास में है, लेकिन हमारी भी चाट खा के देखिए, सब कुछ मिलेगा स्वाद अनुसार। आप सब लीजिए, पूरी गली हमारी है। अरे बुलाओ बुलाओ। आइए आइए, सेव पूरी आइए। ये लीजिए सर। थैंक यू। लीजिए, खा के बताइएगा कैसा है। लगता है आज की कमाई से सबका भला भी हो जाएगा और मेरी भूमि की फीस भी निकल जाएगी। यजमान, बोनी का मुहूर्त निकला जा रहा है। मुहूर्त में पैसा ना डालो तो गल्ला हमेशा घाटे में रहता है, लेकिन पंडित जी उद्घाटन जो है वो मुहूर्त पे ही होगा। हाँ पंडित जी, शर्मा जी आप यहीं हैं, अभी आते हैं। मेरा साथ नहीं दिया ना तीर्थ भैया ने, तो किस्मत उनका साथ कैसे दे सकती है? तीर्थ भाई, वो सीएम साहब गलत गली में चले गए। क्या? हाँ। तुम ये रुको, मैं आता हूँ। ठीक है सर। खजाना गणेश जी, अब तक सब सही चल रहा है, आगे भी साथ देना। सीएम सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पूरे सराफा की बेस्ट नमकीन शॉप मित्तल नमकीन अगली गली में। तो ये है मित्तल साहब, हर मुसीबत की जड़। सुमी ने सराफा छोड़ के आज ये पीछे वाली गली में दुकान क्यों लगाई है? ये I'll follow you, please. अरे सर, अरे ये मेरे पापा नमकीन किंग मिस्टर चंद्रकांत मित्तल। प्रणाम। ये माता जी मिसेस गीतांजलि मित्तल। नमस्ते जी। नमस्कार। ये भाभी देविका मित्तल। नमस्ते। दीदी, ये लोग तो चले गए। इससे अच्छा होता कि हम लोग दुकान ही नहीं लगाते, और इन लोगों ने हमारे खाने पीने के पैसे भी नहीं दिए। पैसे भी देंगे और बात भी मानेंगे। चलो। सीएम साहब के कुछ गेस्ट आने वाले हैं, मैं आपको उनकी फोटो आईडी भेज देता हूँ ताकि पहचानने में आपको आसानी रहेगी। आप ना बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं खुद पर्सनली उनको रिसीव करूंगा। ओके? मैं सीधे सीएम साहब से ही बात करूंगी, उन्हें हमारी बात भी तो सुननी पड़ेगी। ऐसे कैसे? सबका पैसा देना पड़ेगा। अरे ये इधर कैसे? एक मिनट मैडम, हमें सीएम साहब से मिलना है। नहीं अलाउड नहीं है। अरे ऐसे कैसे अलाउड नहीं है? जाने दीजिए, जरूरी बात करनी है। नहीं आप नहीं मिल सकते। हमारे सीएम में हम ही नहीं जा सकते। नहीं अरे आप ये सब हटाइए। नहीं मिल सकते आप। अरे नहीं, अरे भाई कोई नहीं। अरे आप ऐसे कैसे रुक सकते हैं? अरे हम भी जाएंगे। अरे रुक जाओ ना, हमें बात करनी है। अरे आप ऐसे कैसे रुक सकते हैं? अरे हम भी जाएंगे। अरे रुक जाओ ना। लगता है इसके फोटो आईडी की जगह फोटो भेज दी है, तो सीएम साहब की गेस्ट लग रही है। अरे आने दीजिए उनको। आइए आप आइए। आने दो इन्हें, अंदर आने दो। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न को, ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित हो, पढ़े सो पंडित हो।
लगता है इसमें देवर जी का कोई प्लान है। पहला डोज आप दो, फिर मैं इसे अपना डोज देती हूँ। आप ठीक हैं? आपने बचा लिया, आप ठीक है? जी परफेक्ट, थैंक्स। भाभी, इसे कहते हैं बिल्कुल हीरोइन वाली एंट्री। हीरोइन नहीं, विलेन अखिल। ये कोई जान पहचान की है क्या लड़की? सुमन दीदी को ये पता चल गया कि तीर्थ भैया ही मेरे नेताजी हैं, तो आज मित्तल नमकीन का उद्घाटन समारोह नहीं, समापन समारोह होगा। ये हमारे कंपनी की स्पेशल नमकीन है, डबल लॉन्ग नमकीन। आप एक बार खाएंगे ना, आपको बार बार खाने की इच्छा होगी। क्या हुआ? सॉरी, अब एक निवाला खाना भी मुश्किल हो गया है। क्यों? सारी गलती इस लड़की की है। डोंट वरी, मैं अभी इसे यहाँ से निकलवाती हूँ। एक मिनट, ओ चाट वाली बिटिया, जरा यहाँ आइए। ये सब इस लड़की की गलती है। हम आपकी दुकान समझ के रुक गए तो इन सब लोगों ने हमें न जाने क्या क्या खिलाया। पेट फटा जा रहा था, लेकिन हम अपने आप को खाने से रोक नहीं पाए। लेकिन आप, इस लड़की के हाथों में स्वयं अन्नपूर्णा माता वास करती है। और सच बात बोलूं, सराफा के ताजा खाने में जो मजा है ना, वो आपके बंद पैकेट के खाने में नहीं है मित्तल जी। मित्तल जी, आप नमकीन किंग हैं, जरूर हैं, लेकिन ये लड़की सराफा की रानी है, रानी। हमारे इंदौर की शान है ये। पापा ये मित्तल नमकीन के उद्घाटन के लिए आए हैं या फिर सराफा की पब्लिसिटी करने? थैंक यू सर, लेकिन इस वक्त सराफे को रानी की नहीं, आपकी जरूरत है। मतलब सर, कभी कोई नेता आता है, कभी कोई मोचा निकल जाता है, कभी बड़े लोगों के दुकानों के उद्घाटन के चक्कर में हम गरीबों के ढीलों पर ताला लग जाता है सर। आपने कहा हमारे हाथों में अन्नपूर्णा मैया बसती है, लेकिन माँ को तो भेंट देते हैं, सजा नहीं। और आपके लिए चाहे हमारी एक दिन की कमाई छोटी रकम होगी, पर हमारे लिए वो एक दिन किसी के फीस के नाम होता है, किसी के भाड़े के नाम, किसी की दवाई के नाम, तो किसी के पूरे महीने के राशन के नाम। द्रौपदी की रसोई से खुश होकर श्री कृष्ण ने उनको अक्षय पात्र दिया था, लेकिन हमसे खुश होकर आप हमें सजा दे रहे हैं। खुशी में तो इनाम देते हैं। क्या इनाम चाहिए तुम्हें बिटिया? सर, इनाम में सिर्फ एक वादा चाहिए कि आज से सराफे की चाट की दुकानें बंद नहीं होंगी। सराफा इंदौर की शान है सर, और शान को तो बढ़ावा देते हैं, बेवजह बंद नहीं करवाते। दुबे जी। जी सर। आज के बाद जो कुछ भी होगा, सराफा बंद नहीं होगा। ऑर्डर तैयार करवा दीजिए, मैं खुद लिखित में परमिशन दूंगा। छोरे 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 सुमन इंदौरी, छोरे 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 सुमन इंदौरी, सुमन इंदौरी। सर, एक और बात, वो बिल सर आज के खाने का, हम सब ने आपको डिस्काउंट भी दिया सर, सिर्फ लागत है, बिल्कुल मुनाफा नहीं है। सीएम साहब जो हैं वो आपको लागत भी देंगे और मुनाफा भी देंगे। हमारे सीएम साहब जो हैं वो आम आदमी का हक कभी नहीं मारते। सर, मैं आपका सेवक हूँ। ये सारे छोटे मोटे काम ना मैं आपके लिए कर सकता हूँ। आप आराम करिए, इनको मैं संभालता हूँ। हमारे माँ आप कहीं मत जाइएगा। आप हाथ छोड़ेंगे तो भी कहीं नहीं जाऊंगी। अपना बिल लिए बिना। जी मित्तल साहब, अभी हमें इजाजत दीजिए, खाना तो खाएंगे नहीं, पेट भरा हुआ है, तो हम चलते हैं। आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर।
कमाल की लड़की है ये तीर्थ, हिम्मत है, अकल भी है। पूरे सराफा को अपनी मुट्ठी में रखा है। सर वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए। आने वाले इलेक्शन में ये लड़की हमारी पार्टी का प्रचार करती हुई नजर आएगी। समझदार हो। अगर ऐसे हुआ तो विधानसभा के टिकट के लिए तुम्हारी पहली सीढ़ी होगी ये लड़की। आइए। मैडम